ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत की कथा के बारे में। जो हरतालिका तीज व्रत है अभी 18 तारीख को आने वाला है। दिन जो है वो सोमवार है और 18 सितंबर साल 2023 में हरतालिका तीज व्रत जो है वो किया जाएगा। ऐसे में हरतालिका तीज व्रत की कथा क्या रहने वाली है, आज मैं आप लोगों के सामने ही जो इस पोथी में, इस पुस्तक में लिखा हुआ है वही मैं आज आप सबके साथ जो है वो पढ़ के दिखाऊंगी कि कथा में जो है वो क्या वर्णन किया गया है। अब आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक जो है वो देखिए कि तो कुछ इस प्रकार की जो किताब है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं ऊपर बताऊं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो ऊपर यहाँ पे हरतालिका तीज व्रत कथा लिखा है, नीचे तीजा लिखा हुआ है, यहाँ पे भाषा लिखा है और नीचे व्रत कथा, पूजन विधि व आरती सहित सारा कुछ इसमें जो है वो दिया गया है। और ऊपर ये सारी जानकारी जो है वो इस किताब में आपको देखने को मिल जाती है। अंदर की अगर मैं बात करूँ तो अंदर भी श्री गणेशाय नमः और जो हरतालिका व्रत कथा है वो सारा कुछ इस प्रकार से मिलता है। कहाँ पे प्रकाशित की गई है वो भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं और अंदर जाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हरतालिका जो व्रत है उसकी कथा और जो पूजन सामग्री है। यहाँ भी पूजन सामग्री का जो भी सामान है वो आपको देखने को मिल जाता है। आप इसमें पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम व्रत शुरू करते हैं और संकल्प लेते हैं वो संकल्प जो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये संकल्प जो है वो यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे जो पूजन विधि है वो प्रारंभ हो जाती है। तो किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, कब आपको जो है वो उठना चाहिए, भगवान शंकर का कब स्मरण करना चाहिए, सारा कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से जो है वो दिया गया है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हरतालिका तीज व्रत की जो कथा है वो दी गई है। ऊपर आपको मिल जाता है श्री गणेशाय नमः और नीचे हरतालिका व्रत की कथा मिल जाती है। तो चलिए अभी मैं आपको किताब से ही पढ़ के बताती हूँ कि हरतालिका तीज जो व्रत है उसकी कथा जो है वो किस प्रकार से है। तो कुछ इस प्रकार से कथा जो है वो मिल जाती है। तो चलिए आइए हम सब मिलके इस जो कथा है हरतालिका तीज व्रत की उसको पढ़ लेते हैं। अत हरतालिका व्रत कथा सुनो, जो इस तरह है जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आँख के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, वो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर भेष धारण किए हैं। उन दोनों भगवती और शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब आप हमसे गुप्त बात कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो, आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया है, अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण वेदों में भी इसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, वही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो, भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित
किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मृड़ी व दूर्व आदि से सुशोभित हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ से ढका हुआ है। गंगा के जल की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया, तथा माघ के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवार कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर हो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वरण करूं। तब इस पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवार्षि नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवार्षि को अर्ध पद्मासन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है? तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपनी लड़की को उत्तम वर प्रदान करो। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए आप मेरे मन से अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल ने कहा, यदि भगवान देव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और फिर इसी कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको पुत्री दूंगा। हिमांचल की यह बात सुनते ही देवार्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के ऐसे वचनों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते देखकर सब सखियां बोलीं कि हे देवी, तुम किस कारण से इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तब पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, जो मेरे मन की अभिलाषा है अब वह मैं तुमको सुनाती हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव को वरना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है, किंतु मेरे कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वर को पिताजी ने देखा ना हो तुम वहां चली जाओ। पार्वती अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, पिता तुमको घर पर ढूंढने लगे और मन में विचार आया कि मेरी पुत्री को या तो देव, दानव, किन्नर हरण कर ले गया। नारद को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह किस तरह से पूरा होगा? ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प ने डस खाया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार डाला है। न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित हो इस तरह कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात हे पार्वती जी,
तुमको गिरिराज सखियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां पर तुम अन्नदान करके बालू का लिंग बना करके मेरी प्रार्थना और आराधना करती रही थी। उसी स्थान पर भाद्रपद माह के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और मैं उस स्थान पर आ गया जहां पर तुम और तुम्हारी सखियां दोनों थीं। मैंने आ करके तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा ही होकर कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। हे सम, तुमने वहां अपनी सखियों सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उस वन में आ पहुंचे। वह तुमको चारों ओर न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी तट पर देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह व्याधि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? पार्वती जी बोली, तुमने कहा, हे पिताजी सुनिए, मैंने अब पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को अत्युत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर वन दरबारों से सुशोभित करें तथा इसमें विविध रंगों के रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवें। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन आदि करके स्त्रियां एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार तथा गीत वाद के साथ गौरी और शंकर की स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती का गंध पुष्प धूप से विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार की नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों अथवा फूलों को एकत्रित करके ही धूप दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय से लेकर ओमिया से तक के मंत्रों से प्रार्थना करें। अब प्रार्थना मंत्रार्थ यह है कल्याण स्वरूप शिव हैं, मंगल रूपे महेश्वरी हैं। हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूपी हो, तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। हे रूपणी, जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंह वाहनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। पार्वती माता, हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकाग्रचित होकर पूजन करें। आभूषण, वस्त्र आदि की संकल्प
द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म राज सुख और सौभाग्य को भोगती हैं। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नहार करती हैं, वे 7 जन्म तक वाध्या एवं विधवा होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती है तथा घोर नरक में जाकर कष्ट को पाती है। इस दिन अन्नहार करने वाली, सभी सूकरी फल खाने वाली, सभी वानरी, जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक तथा दूध पीने वाली सर्पणी होती हैं। मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज खाने वाली मधुमक्खियों का जन्म हो पाती हैं। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली जन्म पाती हैं। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसा के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्युलोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्राप्त करती हैं और जीवन के सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक मुक्ति को पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वही मनुष्य को इस कथा के सुनने से ही प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रतों का वर्णन किया है, जिसके करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। तो इस प्रकार से हरितालिका व्रत की जो कथा है वो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।